ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 5 फरवरी को शुरू हो जाएगा। आज खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। पाकिस्तान के जायरीन का यहाँ एक वफ्द आएगा और अजमेर तकरीबन 500 जायरीन का वफ्द होगा। ये उर्स की तैयारियों में लगा है पूरा जिला इंतजामिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान से जायरीन का वफ्द अजमेर के उर्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगा। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 5 फरवरी को और आज से खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। पाकिस्तान से जायरीन का वफ्द आएगा अजमेर। तकरीबन 500 जायरीन होंगे इस वफ्द में शामिल और उर्स की तैयारियों में पूरी तरह से जिला इंतजामिया यहाँ पर जुटा हुआ है। जोर शोर से तैयारियां उर्स की चल रही है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कोरोना वबा के बीच उर्स मुनक़िद हो रहा है। यहाँ पर जो रिवायत है उन्हें कायम रखा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना ज़ाब्तों की पासदारी भी यहाँ पर की जा रही है और दूर दराज से अकीदतमंद पहुंच रहे हैं अजमेर उर्स में शामिल होने के लिए। आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स है। ये 5 फरवरी को उर्स होगा और आज खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। पाकिस्तान से जायरीन का वफ्द भी अजमेर आएगा। तकरीबन 500 जायरीन इस वफ्द में शामिल होंगे। दूर दराज से वफ्द यहाँ पहुंचते हैं उर्स मुबारक के लिए और उर्स की तैयारियां भी पूरी जोर शोर से यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो कोविड ज़ाब्तों की पासदारी के हवाले से हो या फिर और रिवायती जो वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं उनके हवाले से हो। सभी तैयारियां भी मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ेंगे, वो तमाम जानकारी भी इस बारे में देंगे। तब तक आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान से जायरीन का वफ्द अजमेर पहुंचा। तकरीबन 500 जायरीन इस वफ्द में शामिल। उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, दिल्ली से अजमेर पहुंचने वाले जायरीन जयपुर के करबला की दरगाह में ठहरते हैं। जी मीडिया नुमाइंदा रजाउल्ला इस वक्त करबला की दरगाह में मौजूद है। सीधे आपको वहीं लिए चलते। हमारे नुमाइंदा रजाउल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वो करबला की दरगाह में मौजूद है। रजाउल्ला, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है? दूर दराज से अकीदतमंद यहाँ पहुंच रहे हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए इमाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स मुबारक का आगाज आज 2 फरवरी से हो चुका है। सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब जो है जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है। वही बड़ी बात यह है कि इस उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए राजस्थान मुल्क और बैरून ममालिक के जो जो अकीदतमंद है वो कसीर तादाद में अजमेर भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वही अगर बात की जाए दारुल हुकूमत जयपुर विभाग के करबला दरगाह की, तो करबला दरगाह में जो हजारों की तादाद में जो मुल्क के कोने कोने से आने वाले जायरीन हैं वो तमाम लोग यहाँ पर कयाम करते हैं। कयाम करने के बाद में जो आगे का रुख है वो अख्तियार करते हुए नजर आते हैं। गुज़िश्ता 3-4 रोज में किस तरह से जो जायरीनों की तादाद करबला दरगाह में रही है, इन तमाम बारे में मालूमात देने के लिए जो इससे जो मकामी रहनुमा है जो यहाँ पर इंतजाम को बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, वही हमको तफसीलात से बताएंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन ये सब शुरू हो चुका है, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है और तकरीबन कितने जायरीन यहाँ पर पहुंचे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंद के बादशाह जो है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज मौलवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनका 810वां उर्स है ये। और इस मेले के अंदर देश के कोने कोने से यहाँ जायरीन आता है। वो साल भर तक अपने गरीब जो देहात के लोग हैं वो बेचारे अपने पैसे इकट्ठा करते हैं, गल्लक में डालते हैं। 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे होते हैं, जब वो साल भर में एक बार उस गल्ले को फोड़ते हैं और उस पैसे से वो जायरीन यहाँ ज़ियारत करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ आते हैं। और उनके लिए हम हमारी राजस्थान सरकार की हुकूमत की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस बार मुझे शर्म आ रही है, हमारे कलेक्टर साहब ने लेटर जारी नहीं किया, जबकि यहाँ जायरीन हमेशा हमारे राजस्थान सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि गरीब नवाज के उर्स में जाने वालों को फुल छूट दी गई है। उनके इंतजामात के लिए भी फुल मतलब व्यवस्था कराने की उन्होंने बात कही है। लेकिन हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है और राजस्थान सरकार हमेशा इंतजाम कराती है और कराती रहेगी। हमारे को पकड़े हमारे राजस्थान सरकार के ऊपर और हमारे आदरणीय महेश जोशी साहब के ऊपर भी हमें पकड़े कि वो हमारे एमएलए साहब है। और यहाँ पर आज तक मेडिकल टीम नहीं आई है। हमने कलेक्टर साहब से रोज रास्ता कायम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मेडिकल टीम नहीं है। बाकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। मतलब कुल मिला के आपने कहने का मतलब ये है कि मेडिकल टीम और जो कलेक्टर हैं वो आप लोगों की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं और जो हुकूमती एडवाइजरी है, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो आपकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत तो हमारा पूरा सपोर्ट करती आई है, हमेशा करती रहेगी और वो इंतजाम देती है, हमें देती रहेगी। राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार नगर निगम कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारे इंतजाम होते हैं और होते रहेंगे और इंशाल्लाह कराते रहेंगे हम लोग जब तक जिंदा। ये जायरीन की सेवा है, ये मौका कभी कभी मिलता है, ये मौका उसी को मिलता है जो खुश नसीब होता है। तो तकरीबन कितने जायरीन जो है अब 2 दिनों में जो है अजमेर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अब गुज़िश्ता कई रोज से यहाँ पर इंतजाम देनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सर कम से कम नहीं तो हजारों की तादाद में रोज आते हैं जायरीन और हम उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराते हैं। खाने पीने का लंगर भी करते हैं, ये हमारे बाबा साहब हैं उनके लिए लंगर भी करते हैं और हमसे जो व्यवस्था होती है वो हम पूरी कॉलोनी वाले हमारे मिलकर के हम व्यवस्था करवाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इरम जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, इंतजाम है, वो काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, चाहे कलेक्टर हो या मेडिकल टीम हो, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर नहीं आ रही है। आइए कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो यही के इलाके के रहने वाले हैं, उन लोगों से बात करते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो है उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे अभी उसको लेकर? बढ़िया लग रहा है, मुबारक सब लोग को मुबारकबाद देना चाहे तो यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई चीज की कमी नहीं होती है यहाँ पे। कहाँ से आए आप? हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर से। तो रोज हर बरस आप यहाँ पर आते हैं? आते हैं और जब आपका होता है हम लोग यहाँ भी आते हैं, रात को आराम करते हैं, अच्छी चीज व्यवस्था मिलती है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे। तो तकरीबन कितने लोग यहाँ पर आते हैं उत्तर प्रदेश से? तकरीबन यहाँ हजारों गाड़ियाँ आती है सर जी। जिसको यहाँ रुकना रहता है वो रुकता है, उसको चलती दी जाती है, चीजें कोई दिक्कत नहीं होती है कभी भी। अभी किस तरह से यहाँ पर जो मकामी लोगों की जानिब से इंतजाम किए गए हैं या नगर निगम की जानिब से किए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। हर कमेटी अब्दुल गफ्फार खान की तरफ से हम लोग उन लोग का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों का इंतजाम वो लोग करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से है यहाँ की व्यवस्था वगैरह? इंशाअल्लाह ताला यहाँ MP UP की बसें वगैरह आती हैं। मैं हर साल लंगर करता हूँ, समय इनकी खिदमत में लगा रहता हूँ। कमेटी के मेंबर्स वगैरह भी सब सपोर्ट करते हैं, भाई हैं सारे पूरे। ये जैसे कि अभी आपने बताया कि डॉक्टर की वास्तव में यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि बार से लोग आते हैं तो जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उल्टी है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डॉक्टर की टीम को लेकर यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये जो लोग हैं उनसे बात करते आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का मतलब ये है, हमें आज 29 साल हो गया खिदमत करते हुए। हमने हर बार व्यवस्था अच्छी देखी है और इंशाल्लाह आगे तक भी चलती आएगी अच्छी व्यवस्था। अब्दुल गफ्फार की तरफ से पूरे इंतजाम करी जाती है। रजाउल्लाह, तो लोगों के मिले जुले यहाँ पर रद्द अमल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग मुतमईन भी हैं, कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हेल्थ टीम यहाँ नहीं पहुंची है और तमाम और इंतजामात हैं जो किए जाने हैं। तो ये थी जमीनी, आपने देखा ग्राउंड रिपोर्ट से किस तरह से करबला की जो दरगाह पर तैयारियां व ज़ायरीन अकीदतमंद मुसलसल पहुंचे। रजाउल्लाह हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर पर, और इसी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ से अजमेर तक अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं उर्स मुबारक में हिस्सा लेने के लिए।